एक बार जय घोष के साथ और तालियों के साथ पूज्य गुरुदेव का स्वागत होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमारे गिरधर लाल इस पावन उत्सव पे लाला के जो काका श्री हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा आप मुखिया जी और अधिकारी जी का, पूज्य गुरुदेव अधिकारी जी महाराज को उपरणा देकर के, माला देकर के सम्मानित कर रहे हैं। आप लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। लाडले श्री श्रीनाथ जी के अंग से भी पूज्य मुखिया जी विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात श्रीनाथ जी का स्वरूप श्री भागवत जी। हमारे प्यारे लाडले गिरधर लाल अब 6 वर्ष के होने जा रहे हैं। उनका 6ठम पाटोत्सव उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की परम दिव्य स्थली श्रीनाथ द्वारा के इस पवित्र प्रांगण में आज से आरंभ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी के प्रवचन के साथ में विविध राग सेवा के कार्यक्रम यहां संपन्न होंगे। कृपा पूर्वक महापुरुषों का, संतों का आगमन भी हो रहा है। उनकी सन्निधि और उनके प्रवचनामृत का भी लाभ हम सब लोगों को प्राप्त होगा। भारत के परम संगीत रसमर्मज्ञ महानुभाव भी यहां पधारेंगे और अपनी वाणी के द्वारा राग सेवा के माध्यम से लाडले गिरधर लाल जी का मुखोल्लास करते हुए हम सब लोगों को आनंदित करेंगे। महती कृपा है महापुरुषों की, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव अनंत श्री स्वामी रामानुजाचार्य प्रभु की, कि चिरंजीव इंद्रेश इन महापुरुषों की कृपा से भगवत भागवत सेवा परायण रहते हुए, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के चरित्रों का और वही सबके अंतर हृदय में विराजित उन भक्तों के अंतर हृदय को भाव विभोर करते हुए श्री श्रीनाथ जी का मुखोल्लास कर रहे हैं। 7 दिन पर्यंत हम लोग नाथ द्वारा की इस पावन भूमि में ऐसे परम रसिक संतों की सन्निधि में इस अमृत रस महोत्सव में अपने आप को उल्लसित करेंगे। ये हमारा सद्भाग्य है। और हमको भी चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी ने कह रखा है कि पिताजी आपको 11 से 17 जनवरी तक लाल जी के उत्सव में रहना है, माता पिता दोनों को। तो मैं भी प्राय ये तिथि हम लोगों के कृष्ण प्रेम संस्थान भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट के, और कार्यक्रम तो हम दोनों पिता पुत्र करते ही हैं श्रीमद् भागवत की कथा के, लेकिन 3 कार्यक्रम अपने कृष्ण प्रेम संस्थान भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आप सब भक्तों की उपस्थिति में संचालित होते हैं। उसमें पहला श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव
जिसमें प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे भागवत कथा भागवत कृपा निकुंज में संपन्न होती है, और दूसरा श्री गुरुदेव का वैकुंठ महोत्सव, जो भारत के शीर्ष संत सब पदार्पण करके अपनी वाणी के माध्यम से हम सब लोगों को श्रवण कराते हैं, वो 7 दिवसीय वैकुंठोत्सव, वह भी भागवत कृपा निकुंज में संपन्न होता है। और तीसरा हमारे गिरधर लाल जी का ये दिव्य पवित्र पाठोत्सव, जो विभिन्न स्थानों पर उनकी आज्ञा से होता है, जहां उनका मन हो। जब पूर्णता होती है कार्यक्रम की तो अगली वर्ष के लिए पर्ची डालते हैं, और जहां गिरधर लाल जी आज्ञा कर दें कि अगली साल हम अपना जन्मोत्सव वहां मनाएंगे, वहीं पर हम आप सब लोग पहुंच जाते हैं। तो ये 3 उत्सव अपने ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होते हैं, और हमारे भक्तजन, हमारे अब मैं फॉलोअर्स तो क्या बोलूं, हम तो कहते हैं इंद्रेश की सत्संग बगिया के ये सब फ्लावर हैं, सब फूल हैं, जो इन विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। रात्रि को मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि बड़ी दूर दूर से भक्त लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। कुछ कनाडा से भी भक्त लोग आए हैं, बाहर से, और मुझे सूचना मिली कुछ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, लंदन आदि से भी भक्त लोग पहुंच गए और पहुंच रहे हैं। ये सब आप लोगों का प्यार, आप सब लोगों का स्नेह और इंद्रेश के प्रति आपकी आत्मीयता ये दर्शाता है। इस माध्यम से हम लोग विभिन्न तीर्थों में, भगवान के विभिन्न धामों में आते हैं। अब यहां देखो 3 लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ तो गिरधर लाल जी का दर्शन, और गिरधर लाल जी के राग सेवा के माध्यम से जो महापुरुष अपनी वाणी सेवा समर्पित करते हैं, उनको हमें श्रवण करने का सौभाग्य। और तीसरा संतों का दर्शन, और चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय के माध्यम से भागवतामृत पान करने का भी अवसर प्राप्त होता है। 7 दिनों तक गिरधर लाल जी का मुखोल्लास करते हैं, खूब आनंदोत्सव मनाते हैं। बस देखो एक बात बताएं, भक्तों के माध्यम से जो शुभकामना व्यास मंच को प्राप्त होती है, व्यास जी को प्राप्त होती है, तो भक्तों की शुभकामना के माध्यम से ये साक्षात गिरधर लाल जी का व्यास जी को आशीर्वाद मिलता है। तो आपकी शुभकामना ही आशीर्वाद है। हम लोग तो बड़े पुण्यात्मा हैं, ब्रजवासी हैं मूलतः हम लोग, और लेकिन गिरधर लाल जी के इस जन्मोत्सव के, प्राकट्योत्सव के व्याज से हम लोगों को भी तीर्थों में आने का अवसर प्राप्त होता है, वाणी श्रवण करने का प्राप्त होता है। संतों की बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है। बस आप लोग ऐसे ही स्नेह, आशीष और इसी प्रकार की शुभकामनाएं देते रहें कि चिरंजीव इंद्रेश अपनी वाणी के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सनातन वैदिक आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहें, और गिरधर लाल जी की कृपा का भाजन आप हम सब लोगों को मनाते रहें। अब क्योंकि मेरे तो पुत्र हैं और 50 वर्ष हमें पूर्ण हो रहे हैं भागवत कथा की सेवा करते करते, अभी 10 फरवरी को 50 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, और इस व्यास मंच को इंद्रेश जी ने ऐसा संभाला है, तो इससे बड़ा आनंद और इससे बड़ी प्रसन्नता और ज्यादा क्या हो सकती है कि इस व्यास मंच में जो भक्ति की गरिमा, भक्ति रस का प्रवाह गुरुदेव के माध्यम से हम लोगों ने प्रचारित किया था, उसको इंद्रेश जी ने खूब सुंदर सुगंधित करते हुए प्रचारित किया है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल कामना है। आइए 7 दिनों तक हम लोग इस रसोल्लास में, गिरधर लाल जी के आनंदोत्सव में
सम्मिलित होकर आनंद संवर्धन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतम्। वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिव्याकुलम्। स्रस्तनिबद्धनी विविलश गोपी सहस्राव्रतम्। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिम्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बधाई हो, ऐसी रूखी बधाई ना लें हम, जोर की चाहिए। बधाई हो, और जोर की चाहिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे मुखिया जी को भी बधाई हो। पूज्य गुरुदेव भगवान विराज रहे, उनको भी बधाई हो। आप सब लोगन को